बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में 5 अंधे व्यक्ति रहते थे। एक दिन गांव वालों ने उन्हें बताया कि आज गांव में हाथी आया है। उन्होंने आज तक बस हाथियों के बारे में सुना था, पर कभी छूकर महसूस नहीं किया था। उन्होंने निश्चय किया, भले ही हम हाथी को नहीं देख सकते, पर आज हम सब उसे छूकर महसूस तो कर ही सकते हैं। फिर वे सब उस जगह गए जहां हाथी आया हुआ था। सभी ने हाथी को छूना शुरू किया। पहले व्यक्ति ने हाथी का पैर छूते हुए कहा, मैं समझ गया, हाथी एक खंबे की तरह होता है। दूसरे व्यक्ति ने पूंछ पकड़ते हुए कहा, अरे नहीं, हाथी तो रस्सी की तरह होता है। तीसरे व्यक्ति ने सूंड पकड़ते हुए कहा, मैं बताता हूं, हाथी तो पेड़ की मोटी डाली की तरह है। चौथे व्यक्ति ने कान छूते हुए कहा, तुम लोग क्या बात कर रहे हो, हाथी तो एक बड़े पंख की तरह है। पांचवें व्यक्ति ने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं नहीं, ये तो दीवार की तरह है। फिर सभी इस बात पर बहस करने लगे और खुद को सही साबित करने में जुट गए। देखते ही देखते उनकी बहस तेज हो गई और ऐसा लगने लगा कि वे आपस में ही लड़ पड़ेंगे। तभी वहां से एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजर रहा था। उसने ये सब देखा और रुककर उन सब से पूछा, क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो? पहला व्यक्ति बोला, हम यह नहीं तय कर पा रहे हैं कि आखिर हाथी दिखता कैसा है। फिर बारी बारी सभी ने अपनी अपनी बात उस बुद्धिमान व्यक्ति को समझाई। बुद्धिमान व्यक्ति ने सभी की बात शांति से सुनी और बोला, तुम सब अपनी अपनी जगह सही हो। तुम्हारे वर्णन में अंतर इसलिए है क्योंकि तुम सब ने हाथी के अलग अलग अंग को छुआ है, पर देखा जाए तो तुम लोगों ने जो कुछ भी बताया है वह सभी बातें हाथी के वर्णन के लिए सही है। उन सभी को अपनी दुविधा का जवाब मिल गया। इस दुनिया में कई बार हम अपनी बात को लेकर अड़ जाते हैं कि हम ही सही हैं और बाकी सब गलत। लेकिन यह संभव है कि हमें सिक्के का एक ही पहलू दिख रहा हो। इसलिए हमें अपनी बात तो रखनी चाहिए, पर दूसरों की बात को ध्यान से सुनना भी चाहिए और कभी बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहिए। सत्य को कई तरीकों से बताया जा सकता है, पर सत्य तो एक ही रहता है। धन्यवाद।